धरना रखा गया है, उसके बारे में बताइए। आज ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से धरना रखा गया है, जिसका मकसद ये था कि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैसेज दें जो कम्युनलिज़म जो है हमारे भारतवर्ष में जो फैलता जा रहा है। ख़ास तौर से हमने मणिपुर में देखा कि जहाँ इतने महीनों से जो है दहशत चालू है और उसके लिए कोई हल नहीं है। वहाँ जो है स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ क्या सलूक हुआ देखकर भी जो है दिल हमारा दहल गया। लेकिन एक अफसोस की बात है कि ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ उस पर एक्शन लिया, ना सेंटर से कुछ बात की गई। तो ये धरना उसी लिए है कि हम उसका एहतजाज करें कि माइनॉरिटीज़ चाहे जहाँ भी इस देश में बसते हो, हुकूमत का काम है कि उनकी जो हिफाजत करें। इसी तरह इस धरने के अंदर ये पॉइंट भी हमने मुद्दा उठाया कि जो मुसलमानों के साथ ख़ास तौर से ये ट्रेन का जो हादसा हुआ, ये हादसा एक छोटी चीज़ थी, लेकिन इस हादसा ने जो मैसेज दिया, मैसेज ये था कि मिशनरी एक्सिक्यूशन ये बॉडी के अंदर या ऐसे जो पुलिस फोर्स है जो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए, उनके जहनों में भी जहर इस मीडिया के ज़रिए भर दिया गया है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उस शख्स ने जो एक व्यक्ति को पहले मारा जो अपना बॉस था, उससे ऊपर था, और बाद में चुन चुन कर जो बातें आ रही है, जो मीडिया में रिकॉर्ड की गई, सोशल मीडिया पे जो लोगों ने रिकॉर्ड करके डाला है, उसमें बातें आ रही है। मारने के बाद वो एक एक मुसलमान को चुनता है, फिर मारता है और फिर कहता है कि अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब ये केस हुआ तो ये रिकॉर्ड या ये वीडियो जो है कोर्ट तक पेश भी नहीं किया गया। ये बात बताई नहीं गई और ये बता दिया गया, पहले से ऐलान कर दिया गया कि ये मेंटली जो है स्टेबल नहीं था, ये जो मानसिक रूप से जो है बीमार था। तो सवाल प्रश्न ये उठता है कि मानसिक रूप से बीमार आदमी, व्यक्ति के हाथ में एक गन आप दे रहे जो पॉइंट ब्लैंक से लोगों को शूट कर रहा है, बहुत ताज्जुब की बात है। और ऐसे ही फसादात जो पूरे मुल्क भर में हो रहे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी जो 2-3 स्टेट से फसाद चालू है, हमारा ये एहतजाज जो है हुकूमत तक ये बात पहुँचाने के लिए, ख़ासतौर से प्रेसिडेंट के थ्रू, कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंटर को जो है इस चीज़ में जो पाबंद करें कि वो इस तरह के वारदातों को रोकें। हालांकि हमारी मिशनरीज़ फुल काम कर रही है, मिशनरीज़ पहले से इनपुट दे रही है, एजेंसीज़ इनपुट्स दे रही है इंटेलिजेंस की ऐसे फसादात होने वाले, फिर भी हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुसलमानों की जान, माल, इमलाक, प्रॉपर्टीज़ को जो जलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस धरने के थ्रू हम ये मैसेज दें कि ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए और अमन व अमान के साथ जो हम फिर से रहें जैसे हम पहले से जो रहते आए हैं। तो बिकाऊ मीडिया में जब ये न्यूज आती है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता कि हालात कहाँ जा रहे हैं हमारे, हम किसके तरफ जा रहे हैं। और जब इनको शिवाजी महाराज का नाम लेना या राम जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते, राम राज ला नहीं सकते, राम की बात करना भी नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, महाराणा प्रताप ने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। निजाम में 90% हिंदू समाज था, 10% मुसलमान था, बादशाह मुसलमान था यहाँ का, लेकिन जुल्म नहीं हुआ। कश्मीर में 90% मुसलमान थे, 10% हिंदू थे, महादी राजा हिंदू था। क्या ये बहुत अच्छी मिसाल है। आप देखिए कभी जुल्म ही नहीं हुआ। आज हमने जो सुना है, राम जी ने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही। राम जी जब वनवास को गए, बहुत बा कैरेक्टर आदमी थे राम जी, उन्होंने सौतेली माँ का सुन के 14 साल वनवास को गए। वनवास को जाते जाते उन्होंने कहा नारी को चले जाओ। जब 14 साल के बाद वापिस आए तो वहां नारी पुरुष तो नहीं थे, कुछ लोग बैठे थे। आप क्यों बैठे? तो बोले सरकार आपने मारा, नारी पुरुष जाओ। बोले तुम कौन है? तो बोले हम तो छक्के हैं। अच्छा तुम्हारा राज आएगा। तो ये मेरे समझते बाहर बात मेरे, उन्होंने हिंदू राज की बात नहीं कही कि आएगा राज। अभी अपने को सोचता है क्या है, हमको तो आज के ये हम सिग्नल पे देखते हैं कोई छक्के मांगते हैं, लेकिन दाढ़ी टोपी देखे तो दूर हट जाते हैं। या तो दाढ़ी टोपी ढूंढ के मार रहे हैं, कितना अफसोस है। और फिर राम जी का नाम ले रहे, राम जी का नाम ले नहीं सकते। उन्होंने कभी हिंदू राज की बात ही नहीं की, छक्का राज की बात कहते उन्होंने। तारीख है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। और जब जुल्म होता है, आप ये कहते हैं लेडीज पे जुल्म, और फिर ये कहते हैं एक साथ सुनील को होना, कैसा होना मेरे समझ से रहा बात। आप जुल्म करते हैं औरतों पे, लेडीज पे, और हमको कहते हैं कि तुम देखो, हमसे फिर वफादारी की उम्मीद करते हैं। ये बात सही है नासिर साहब जो कहे कि बर्दाश्त किए खतौती की, एक बात सही, बर्दाश्त होते होते आप देखिए सब फलस्तीन में कितना बड़ा वो हो गया कि वो बागी बन गए। मुश्किल जाती है कि भाई कब आदमी में ये होना चाहिए। और मैं तो उनको भी जरा लानत भेजता हूँ कि जो पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ ना बोले, मैं उनको वो लानत भेजता हूँ। इलियास किरमानी पार्टी में रह के बोलता है, अफसर पार्टी में रह के बोलते हैं, मोटी भाभी लेडीज पार्टी में रह कम से कम बोलती है। लेकिन हमारे कुछ लोग आरएसएस में, मुस्लिम फील्ड, कुछ बीजेपी में और बेगौर बैठे थे। कम से कम बोलना तो सीखो। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो उस पार्टी में रहने के बाद तुम बोलना तो सीखो। और हम अमन चाहते हैं,
इस शहर में अमन कायम करने के लिए, देश में अमन करने के लिए हम हर जगह मिसालें देते। इस औरंगाबाद में एक 30 का जुलूस निकला था मोहर्रम का। इधर मोहर्रम सवारिया, इधर मातम, इधर सवारिया, इधर जैन भाइयों का जुलूस। एक रोड से 3 जुलूस गए, कभी दंगा नहीं हुआ। ये मिसालें हमने कायम किए, आप ऐसी मिसाल कायम करके बताइए। और जो ऑफिसर साथ देते आप उसकी बदली करते हैं। एक डीएसपी के 8 घंटे में बदली कर दिए क्योंकि उससे दंगा रोका बोल के। ये हरियाणा में 8 घंटे में उसकी बदली कर दी, सीपी की बदली कर दी 8 घंटे। यहाँ पर भी किरापुरे में हुआ, सीपी ने कहा कि नहीं मैं गलत थी हुकूमत में, कंप्लेंट आकर के उसकी भी बदली 15 दिन पहले कर दी। अरे कैसा होना चाहिए, किस पे भरोसा किस पे करना चाहिए। हम हुकूमत करते हैं, आप हुकूमत कराते हैं, ये बात। और एक बात है कि कैसा, मैं इस बात से कहता हूँ अंधे गारे बहरे बजा रहे, कुछ समझ में नहीं आता किसको कहना, ज्यादा क्या कहने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा अफसोस लगा, पुलिस वालों को मारे एड्रेस पे। कल टीवी में मैंने देखा पुलिस वालों को ड्रेस पे मारे, जो 24 घंटे तुम्हारे लिए ड्यूटी करते हैं उनको मारे। फिर तुम हिंदू आदमी की बात करते हो और हिंदू को मार रहा, वो पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा उसको मारे, गिरा के मारे, टोपी किधर, ड्रेस किधर, उसका अफसोस होता है। हमको तो सोचना चाहिए कि तुम किसी की इज्जत कर रहे, जो निगरानी कर रहे उसकी इज्जत। और खास बात क्या है कि कोई मिनिस्टर ऐसा मुझे बतलाइए कि जो जहां मर्द है अकेला कर रहा, हर के साथ पुलिस वाले, तो पुलिस वाले मर्द है, तू का मर्द है मेरे भाई, तू तो बीच में चढ़ा है। चाहे मिनिस्टर रो कोई रो, हमने जब भी सुने टीपू सुल्तान की लाश पीछे नहीं मिली क्योंकि खुद आगे लड़ रहे थे। जो भी राजा महाराजा, शिवाजी महाराज, जो कोई भी महाराजा, वो आगे लड़ते थे, फौज पीछे। यहाँ तो तुम फौज के अंदर बीच में चलते, तो मुझे याद आता है रामराज आ गया। धन्यवाद जो कहते हैं।